एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी थे, दूसरी ओर सोवियत संघ। और इसी तनावपूर्ण माहौल में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का समर्थन किया। पाकिस्तान की क्रूरता से आजादी की लड़ाई लड़ रहे लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, से भारत की ओर शरणार्थी बनकर आए। यह स्थिति भारत के लिए असहनीय थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने निर्णायक कदम उठाने का निश्चय किया। 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से बांग्लादेश में जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बंगाली जनता के साथ बेहद कठोर और अमानवीय व्यवहार किया। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। इसके विरोध में आंदोलन हुआ और पाकिस्तानी सेना ने लाखों निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। गांव जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। भारत पर करोड़ों शरणार्थियों का बोझ पड़ा। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की क्रूरता दिखाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और चीन खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इस माहौल में भारत के पास रूस ही एकमात्र भरोसेमंद साथी बचा। 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक कदम थी। इस संधि का अर्थ था कि अगर भारत या सोवियत संघ पर किसी तीसरे देश से हमला होता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। यह संधि सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं थी, बल्कि भारत के लिए सुरक्षा कवच बन गई। अब अमेरिका और चीन भारत पर दबाव बनाने से हिचकने लगे। दिसंबर 1771 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े 7th फ्लीट के युद्धपोत, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज भी शामिल था, बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिए। इसका मकसद भारत को डराना और पाकिस्तान को हिम्मत देना था। लेकिन भारत अकेला नहीं था। सोवियत संघ ने तुरंत अपने युद्धपोत हिंद महासागर की ओर भेज दी। रूस के नौसैनिक जहाज अमेरिकी बेड़े के सामने खड़े हो गए और साफ संदेश दिया, भारत पर किसी तरह का बाहरी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना भारत के लिए निर्णायक थी। अगर रूस उस समय भारत के साथ खड़ा न होता तो अमेरिका और चीन युद्ध को भारत के खिलाफ मोड़ सकते थे। जब युद्ध चल रहा था तब संयुक्त राष्ट्र में कई बार प्रस्ताव लाए गए कि भारत को युद्ध रोक देना चाहिए। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते थे कि पाकिस्तान को बचाया जाए, लेकिन सोवियत संघ ने लगातार वीटो का इस्तेमाल किया और हर बार भारत के पक्ष में खड़ा रहा। इससे भारत को सैन्य कार्रवाई पूरी करने और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने का पर्याप्त समय मिला। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के सामने हथियार डालकर युद्धबंदी बने। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस जीत में भारत की सैन्य शक्ति और जनता की एकजुटता का बड़ा योगदान था। लेकिन यह भी सच है कि अगर सोवियत संघ ने उस समय भारत को रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य सहयोग न दिया होता तो हालात बहुत कठिन हो सकते थे। 1971 की यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जिसने भारत और रूस को अटूट दोस्ती में बांध दिया। सोवियत संघ ने यह साबित कर दिया कि संकट के समय का साथी ही सच्चा मित्र होता है। और हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार सा कमेंट करें।